नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में 12वें टाइप की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 क्यों होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 क्यों होता है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 क्यों होता है, साइन 90 डिग्री बराबर 1 क्यों होता है, जिसकी सहायता से आप हर क्यों का जवाब यहाँ तक आप दे सकते हैं। आज की क्लास में इसको याद रखने की मैं टेक्निक भी बताऊंगा। जो आज की क्लासेस है त्रिकोणमिति के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ ऊंचाई दूरी एक चैप्टर है उसके लिए भी ज़रूरी है। रीजनिंग में भी यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, पुलिस हो, एसआई, दरोगा, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, कहीं भी रीजनिंग में भी यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, उसको भी आप लोग कर लेंगे। जो आज का कॉन्सेप्ट है हम लोग ज्योमेट्री में भी यूज कर लेते हैं, मेंसुरेशन में भी यूज कर लेते हैं, तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल इग्नोर ना करें, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें कुल 48 वीडियो है, उसको ध्यान से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 80% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से ही आएंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारी ट्रेनिंग क्लास की सहायता से हो जाएंगे। ट्रेनिंग क्लास में कुछ और भी वीडियो आने वाली हैं, उसको भी आप लोग पढ़िएगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स मेरे से पढ़ने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए। हर एक चैप्टर में मैंने 10, 12, 15, 20, 25, 30 वीडियो बना दिया हूँ। एक छोटी सी रकम दे करके, फीस के रूप में दे करके हर एक चैप्टर को बढ़िया से कर लीजिए। हमेशा के लिए मैथमेटिक्स एक बार में समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं आज की क्लास। मैंने पहली क्लास में बताया था साइन थीटा बराबर त्रिकोणमिति अनुपात। पहली क्लास में मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। एक समकोण त्रिभुज में 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। यदि हम इस थीटा की बात करते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस होता है। जो थीटा होता है ये हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करता है, वो कोई सा भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, कुछ भी हो। 0 डिग्री तो नहीं हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब हम लोग थीटा डिग्री बराबर थीटा की जगह पे हम लोग कुछ वैल्यू रखेंगे तो इन भुजाओं में क्या संबंध होगा, कौन सी भुजा बड़ी होगी, छोटी होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूं कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। पहले बातों को समझिए, पढ़ने के तरीके को समझिए कि क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है। जैसे हम यहाँ पे 30 डिग्री लिखें, 30 डिग्री लिखें तो इसका मतलब ये होता है कि जो लंब होगा हमारा 1 होगा और जो कर्ण होगा हमारा, आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे में कर्ण होता है। यदि 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा तो लंब यदि 1 होगा तो कर्ण हमारा 2 होगा। इसको पढ़ने का तरीका मैंने समझाया कि साइन 30 डिग्री बराबर लंब इतना होगा तो ये इतना होगा। यदि ये हमारा 10 होगा तो ये भाई साहब हमारे 20 होंगे। ये बात आपको बता दिया गया है ट्रेनिंग क्लास के पहले टाइप में। लंब 1 होगा तो कर्ण हमारा 2 होगा और हाइपोटेनियस, आप ये जो हमारा बेस है ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको बताया गया है कि 2 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाइए, अंडर रूट लगाइए, ये निकल जाएगा हमारा √3। कैसे आया है बता दिया गया है। तो जो बेस होगा हमारा
3 होगा। ये आपसे कहना चाहता है कि साइन 30 डिग्री यदि होगा तो लंब, कर्ण और बेस में ये अनुपात होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि लंब हमारा 30 है तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये 30 गुना है ना, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा 60, बेस हो जाएगा हमारा 60√3। ये बात आपको समझ में आ चुका है। 30 डिग्री होगा तो बेस, हाइपोटेनियस और लंब, कर्ण और बेस में ये अनुपात होता है। पढ़ने का तरीका आपने सीख लिया है। एक एग्जाम्पल मैं और समझा देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं साइन 60 डिग्री बराबर एक समकोण त्रिभुज में यदि आप 60 डिग्री लेते हैं तो लंब बटे में कर्ण, लंब हमारा √3 होगा तो कर्ण हमारा 2 होगा, यानी कि लंब और कर्ण में ये अनुपात होगा। लंब हमारा हो जाएगा √3, कर्ण हो जाएगा हमारा 2 और बेस जो होगा, ये बात आपको पता है कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाते हैं तो 4 में से 3 जाएगा, 1 और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा। साइन 60 डिग्री यदि होगा तो लंब, कर्ण और बेस में ये अनुपात होगा। बेस यदि मान लीजिए कि हमारा दे रखा है 2 तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2√3। ये बात आपको समझ में आ गई। ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना होगा, ये भी 2 गुना होगा। ये तो मैंने बात बताया कि यदि ये डिग्री पता हो तो भुजाओं में ये रेशियो होगा। ये धीरे धीरे आप समझ लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, रीजनिंग में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 क्यों होता है। साइन 0 डिग्री बराबर 0 क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि हमने लिया एक समकोण त्रिभुज, जिसमें थीटा नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी मान लीजिए, थीटा डिग्री मान लीजिए, है ना। यदि हम लोग थीटा डिग्री को छोटा करते हैं, थीटा के मान को छोटा करते हैं तो ध्यान से देखिए, जैसे थीटा को हम लोग धीरे धीरे कम करते हैं, जैसे 30 रहा तो 25 किया, 20 किया, तो ये जो लंब होगा ना वो छोटा हो जाएगा। लंब क्या होगा? छोटा हो जाएगा। यदि हम लोग थीटा की वैल्यू को घटाते हैं तो लंब हमारा छोटा हो गया। थीटा डिग्री को घटाते हैं तो लंब हमारा छोटा हो गया। थीटा डिग्री को एक समय आप 0 कर देंगे तो जब लंब की जो वैल्यू है ना वो खत्म हो जाएगी। लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यानी 0 डिग्री यदि आप करते हैं, 0 डिग्री कर देते हैं तो धीरे धीरे लंब छोटा होते होते यहाँ पे खत्म हो जाएगा और कर्ण जो है ना आके हमारा AB पर चिपक जाएगा, मतलब लगभग बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे थीटा बराबर 0 करेंगे लंब हमारा खत्म हो जाएगा और जो AC है ना आके AB पे चिपक जाएगा, लगभग वैल्यू बराबर हो जाएगी। बातों को समझिए। साइन 0 डिग्री बराबर होता है, साइन 0 डिग्री बराबर होता है या साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण होता है। जब यहाँ पे साइन थीटा डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो 0 डिग्री रखेंगे तो लंब तो हमारा गायब हो गया ना। लंब हमारा 0 डिग्री हो गया तो हाइपोटेनियस रह के क्या करेगा?
जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे, जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगी जीरो। इसीलिए साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 क्यों होता है ना, 1/2 क्यों होता है। समझिएगा, ध्यान से समझिए। एक हम लोग लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। क्या लेते हैं? समबाहु त्रिभुज। ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है ना। आप जानते हैं कि ये हमारा 60 होता है, ये हमारा 60 होता है और ये हमारा 60 होता है। ट्रेनिंग क्लास के 14वें टाइप में मैंने बताया है कि समबाहु त्रिभुज में ये हमारा अल्टीट्यूड भी होता है, मीडियन भी होता है ना। और यहां से यदि आप मीडियन खींचते हैं, लंब डालते हैं तो ये आधा हो जाता है और ये भी आधा हो जाता है। ट्रेनिंग क्लास के 14वें टाइप में मैंने बताया है कि ये जो लंब डालते हैं तो ये 30 का हो जाता है और ये भी 30 का हो जाता है। एंगल बाइसेक्टर जो होता है 90 पे गिरता है। ये बात ट्रेनिंग क्लास के 14वें टाइप में आपको बता दिया गया है। यदि ये 30 डिग्री हो गया तो जो लंब की वैल्यू होती है, जो ऊंचाई होती है, √3/2 ए होती है। ये बात आपको पता होती है, पता है। जो ऊंचाई होती है, ये जो हाइट है √3/2 ए होती है। ये बात आपको बता दिया गया है। 14वें ट्रेनिंग क्लास को कीजिएगा। ये जो ऊंचाई है ना, इसकी वैल्यू ये होती है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि साइन 30 डिग्री बराबर कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री लंब बटे में कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस होता है। ट्रेनिंग के 12.1 में बताया गया है कि 30 के सामने वाला लंब होता है तो a/2 होता है, 2 होगा। इस 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है तो ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। इसको जब भाग देंगे तो a बटे में 2a हो जाएगा। a से 1 कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो गया हमारा 1/2 हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं तो डिलीट करने वाला हूं। अब मैं बताता हूं कि साइन 60 बराबर कितना होगा। साइन 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। 60 के सामने यदि इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाला लंब होता है और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, मैंने बता दिया है। ये हो जाएगा, a से 1 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई √3/2। साइन 60 की जो वैल्यू हो गई √3/2 हो गई। ये बात आपको पता चल गया है। साइन 0 डिग्री बराबर 0 क्यों होता है, मैंने बता दिया। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 क्यों होता है, बता दिया। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 क्यों होता है, ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 क्यों होता है। समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री होता है। ये पूरी दुनिया को पता है। यदि एक कोण आप 45 लेते हैं तो जो बचा हुआ कोण है ना, ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। देखिए, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ट्रायंगल में हमने बताया था या ट्रेनिंग क्लास में भी बताया होगा कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज में दो
कोण बराबर होते हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होती है। इस कोण के सामने वाली भुजा यदि ए होगी तो इसके सामने वाली भी ए होगी। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण जो होगा, कर्ण हो जो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू ए। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमने पहले भी बता चुका हूं। साइन 45 बराबर हो जाता है, साइन 45 डिग्री होता है लंब बटे में कर्ण। लंब बराबर ए, कर्ण बराबर अंडर रूट 2, ए से कट गया, ये हो गया हमारा अंडर रूट 2। साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। इतनी बातें आपने समझ लिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि साइन 90 डिग्री बराबर 1 क्यों होता है। 1 क्यों होता है? बातों को समझिएगा, बातों को समझिए। ये मान लीजिए कि ये थीटा डिग्री है, ये थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री है। थीटा डिग्री जैसे जैसे बढ़ेगा, थीटा को यदि हम लोग यहां पे ले जाएंगे, यहां पे ले जाते हैं, यहां पे ले जाते हैं, तो देखिए जैसा कि आपको पता है, देखिएगा मैं लेता हूं एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ए बी और ये है हमारा सी। जैसे ये थीटा कितना डिग्री है नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे हम थीटा के मान को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे थीटा बड़ा होता जाएगा। यदि हम लोग इधर जाते हैं तो थीटा बड़ा होगा, और जो सी बिंदु है ना, जो सी पॉइंट है यहाँ जाएगा तो हाइपोटेनियस हमारा छोटा होगा। जैसे जैसे थीटा को हम लोग बढ़ाएंगे हाइपोटेनियस हमारा छोटा हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ जाएंगे हाइपोटेनियस और छोटा होगा, जैसे जैसे हम लोग 90 पे जाएंगे हाइपोटेनियस जो होगा AC होगा वो AB पे जाके चिपक जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री के केस में, साइन 90 डिग्री के केस में लंब और कर्ण बराबर हो जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे 90 के करीब जाएंगे, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, लगभग AB के बराबर हो जाएगा। जितना लंब है उतना ही कर्ण भी हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई 1, इसीलिए साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो गया। देखिए जिस तरीके से हमने साइन की सारी वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 प्रूफ किया है, सारे उसी प्रकार से प्रूफ हो सकते हैं, लेकिन प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप चीज़ों को याद कर लेते हैं और इसको अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है सारे आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं जो बातें बता रहा हूं उसको समझिए ध्यान से। किसी एक को भी आप याद कर लेते हैं ना तो सारे अपने आप याद हो जाएंगी। मैं इसको याद करने की टेक्निक बताता हूं, कभी आप भूल जाएं तो आप याद भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, यदि साइन 0 डिग्री, देखिए अब मैं याद करने की टेक्निक बताता हूं कैसे आप हमेशा याद कर सकते हैं साइन की सारी वैल्यू। एक भी याद होगा ना तो सारे आप याद कर लेंगे। ध्यान समझिएगा, यहां लिखिए 0, 1, 2, 3 और 4। बस मैं साइन की बता रहा हूं, सारे अपने आप याद हो जाएंगे। 4 से भाग दीजिए, 4 से, ये बस एक तरीका है याद करने का। 4 से भाग दीजिए और यहां पे लगा दीजिए अंडर रूट। देखिए हमने 0 से शुरू किया था, 0, 1, 2, 3, 4। 4 से भाग दिया और इसका हमने वर्गमूल निकाला, ये हो गया 1 और 3, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई, और 4 का वर्गमूल 2 होता है।
ये हो जाएगा हमारा 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल √2 होता है। और ये हो जाएगा हमारा 0। तो आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, 30 डिग्री बराबर 1/2, 45 डिग्री बराबर 1/√2, 60 डिग्री बराबर √3/2, 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है, यदि आप साइन की सारी वैल्यू याद कर लेते हैं तो कॉस में देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, बस आप इसको ध्यान से देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए। साइन और कॉस, 1 इधर चला गया है, √3/2 इधर, ये वहीं रह गया है, ये वाले भाई साहब यहाँ चले गए हैं और 0 वाली वैल्यू यहाँ पे चली गई है। समझ में आया है? यानी साइन को ध्यान से देखिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये 1 से इधर से शुरुआत हो गई है, इसी को पलट दिया गया है। ये बात आपको समझ में आ गई है। देखिए, यदि आपको tan निकालना है, साइन और कॉस मैंने याद करने का टेक्निक बता दिया है। tan यदि आपको याद करना है तो मैंने बताया था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। जैसे हमें निकालना है tan 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री को देखिए कितना हुआ, साइन 0 डिग्री बराबर हो गया 0 और कॉस 0 बराबर हो गया 1। तो 0 में किसी संख्या से भाग देने पे 0 होता है, तो tan 0 हो गया हमारा 0। जैसे मैं बोलता हूं कि tan 30 बताइए, तो यहां पे साइन 30 लिखना है और यहां पे कॉस 30 लिखना है। साइन 30 जो होता है 1/2 होता है और कॉस 30 √3/2 होता है। ये कट गया है, तो tan 30 जो हुआ 1/√3 हो गया, 1/√3 हो गया है। समझ में आ रहा है? जो tan निकलता है 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप tan की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे tan 90 निकालना है, तो tan 90 निकालना है तो साइन 90 बटे में कॉस 90 भी कर सकते हैं। देखिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 1 में 0 से भाग देंगे तो साइन 90 बराबर 1 और कॉस 90 बराबर 0। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे अपरिभाषित इन्फिनिटिव आ जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए tan 90 डिग्री बराबर हो गया इन्फिनाइट, अपरिभाषित। समझ में आए हैं? इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये अपरिभाषित इन्फिनिटिव इधर आ गया है, √3, 1 ये और 0 इधर चला गया। बस tan और cot को ध्यान से देखिए, tan की जो वैल्यू है इन्फिनिटिव से अपरिभाषित से इधर से क्या हो गई है, आपको पलट गई है। समझ में आया ना? उसी प्रकार से आप सेक और कोसेक को देख लीजिए। देखिए, सेक निकालना है, सेक निकालना है तो 1/cos कर सकते हैं। जो सेक होता है 1/cos होता है, तो 1/cos करेंगे तो √3/2 पलट के 2/3 हो जाएगा, √3। इसको पलट देंगे तो 2 हो जाएगा, कॉस को पलट देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, सेक। साइन को पलट देंगे तो कोसेक हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप लोग समझिए, इसको याद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देखिए, इस 3 को याद कर लेते हैं, पूरी दुनिया को 3 को ही याद होता है और सारे अपने आप हो जाता है, क्योंकि जो साइन होता है कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा होता है, सेक होता है कोसेक का उल्टा होता है ना। tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से, साइन और कॉस वाली लाइन को ध्यान से देखिए। जो चीज़ें अब बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। इस लाइन को ध्यान से देखिए,
साइन 0 डिग्री का मान वही है जो कॉस 90 डिग्री का है। साइन 30 डिग्री का वही मान है जो कॉस 60 डिग्री का मान है। जो साइन 45 डिग्री का मान है वही कॉस 45 डिग्री का मान है। इस लाइन में आपने देख लिया। अब इस लाइन को देखिए, टेन 0 डिग्री का मान वही है जो कॉट 90 डिग्री का है। टेन 30 का वही मान है जो कॉट 60 का मान है। कॉट 45 और 45 क्या है, बराबर है। सेक 0 डिग्री का मान वही है जो कोसेक 90 का है। सेक 30 का वही मान है जो कोसेक 60 का है। सेक 45 का मान वही है जो कोसेक 45 का है। देखिए बातों को समझिए। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे आपने देखा कि साइन 30 वही है जो कॉस 60 है। 30 और 60 मिलके कंप्लीमेंट्री बना रहा है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। ज्योमेट्री में पढ़ा दिया गया है। मैं बोलता हूं कि साइन 1 डिग्री की जगह पे कॉस कितने डिग्री लिख के बराबर होगा। साइन 1 डिग्री जो होगा कॉस के कितने डिग्री के इक्वल होगा, तो कॉस 89 डिग्री आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन 1 डिग्री की जगह पे कभी जरूरत पड़ा तो कॉस 89 डिग्री लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना चाहिए कि ये 90 बनना चाहिए। साइन 2 डिग्री बराबर साइन 2 डिग्री का मान वही होगा जो कॉस 88 डिग्री का होगा। बस ध्यान रखना है कि 2 और 88 90 बनाना चाहिए, संपूरक होने चाहिए। अरे सॉरी, कंप्लीमेंट्री पूरक होने चाहिए। साइन 10 डिग्री की जगह पे जरूरत पड़े तो कॉस 80 डिग्री लिख सकते हैं। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूं कि साइन थीटा की जगह पे कभी जरूरत पड़े तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना चाहिए कि थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ने से 90 बनना चाहिए। ये जो भी चीज़ें मैंने बताया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन करवाऊंगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके एडमिशन ले लीजिए अभी फटाफट। आइए देखते हैं दूसरी बात। मैंने ये बोला कि टेन 0 डिग्री वही है जो कॉट 90 डिग्री है। टेन 30 डिग्री वही है, टेन 30 डिग्री वही है जो कॉट 60 डिग्री है। यानी टेन 30 की जगह पे कभी जरूरत पड़ा तो कॉट 60 लिखा जा सकता है। टेन 5 डिग्री की जगह पे कभी जरूरत पड़ा तो कॉट 85 लिखा जा सकता है। 5 और 85 का सम 90 होना चाहिए। टेन 12 डिग्री की जगह पे कभी जरूरत पड़ा तो कॉट 78 डिग्री लिखा जा सकता है। टेन थीटा की जगह पे कभी जरूरत पड़े तो कॉट 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। समझ में आना। बस 30 और 60 कंप्लीमेंट्री होने चाहिए, पूरक होने चाहिए। 5 और 85 का योगफल 90 होना चाहिए। 12 और 78 का योगफल 90 होना चाहिए। ये बात आपको मैं समझा दिया हूँ। उसी प्रकार से सेक और कोसेक में भी ये बात लागू होती है। ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए। सेक 0 डिग्री वही है, सेक 0 डिग्री वही है जो कोसेक 90 डिग्री है। बस 0 और 90 का योगफल 90 होना चाहिए। सेक
18 डिग्री वही होगा जो कोसेक 90 में से 18 जाएगा 72 डिग्री होगा। समझ में आया ना? यानी सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, कभी जरूरत पड़ा तब। ठीक है, इतनी बातें आपने सीख लिया है। अभी क्वेश्चन इस पे बोलता हूं। एक चीज और ध्यान से देखिए, इस जो चीज अब मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, इधर देखिएगा। साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री बराबर इतना होता है, साइन 90 डिग्री बराबर उतना होता है। जैसे जैसे थीटा बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं, थीटा डिग्री बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन की वैल्यू 0 से बड़ा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये हो रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन की वैल्यू भी बढ़ रहा है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आप जाते हैं, 0 से 90 डिग्री तक जाते हैं तो साइन की वैल्यू बड़ी हो रही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अपने आप। कॉस थीटा को देखिए, 0 से जैसे जैसे आप 90 की तरफ जा रहे हैं, अभी हम लोग बस 90 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग 0 से 90 तक जा रहे हैं, कॉस की वैल्यू इससे कम हो गई, इससे कम ये है, इससे कम ये है और सबसे कम ये है। 0 से 90 तक जाते हैं तो कॉस की वैल्यू घटती जाती है। उसी प्रकार से टेन की वैल्यू देखिए बढ़ रही है। और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से 90 तक बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, ये सब आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री और 180 भी होता है संपूरक कोण। जो दो कोणों का योग 180 होता है तो संपूरक होता है। ये बात आपने बता दिया। तो ट्रेनिंग क्लास में बस इतना ही पढ़ना था। मैं एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के किताब से उठा के करवाता हूँ, उस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है उसके आधार पे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, cos t, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ठीक है ना, cos 3, cos 4 और इसी प्रकार से 90 तक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई के रूप में है। तो cos 90 का मान कितना होता है? बिल्कुल सही बोला आपने, 0 होता है। तो 0 होगा। यदि किसी भी संख्या से आप लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू होगी 0 होगी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। cos 90 बराबर 0 होता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो इधर कोई भी वैल्यू आएगी गुणा होगी जब 0 से, तो मान क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या होगा, 0। तो आंसर हो गया हमारा 0। इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। जब मैं पहली क्लास पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ध्यान रखिएगा, थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। टेन 3 थीटा इंटू कॉट 3 थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि 1089 की जगह पे कॉट 1 डिग्री लिखा जा सकता है। इसके पहले हमारा 1088 रहा होगा, उसको हम लोग कॉट 2 लिख सकते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है, तो 10 1 और कॉट 1, कॉट 2, 10 2, इसी प्रकार से सब कटता जाएगा। 1045 किसी से नहीं कटेगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, सब कट जाएंगे एक दूसरे से, जो आंसर आएगा 1 आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से बता देता हूँ, 1089 बराबर कॉट 1 डिग्री लिखा जा सकता है। अभी हमने बताया, बस 89 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए तो 1 हो जाए। 1088 की जगह पे कॉट 2 डिग्री लिखा जा सकता है। 1087 की जगह पे कॉट 3 लिखा जा सकता है। 10 1 कॉट 1 कट जाता है, पहली क्लास पढ़िएगा, बता दिया गया है। आंसर आ जाएगा 1। 1045 नहीं कटेगा लेकिन उसकी वैल्यू 1 होती है, आंसर आ जाएगा इतना। देखिएगा ध्यान से।
साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, यहाँ प्लस लगा हुआ है, साइन स्क्वायर 89 तक है। पहले आपको बताया गया है, पहले ही आपको बता दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1 होता है। यहाँ 30 होगा तो यहाँ भी 30 होगा। साइन स्क्वायर 89 की जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 89 डिग्री उतना ही होगा जितना कॉस स्क्वायर 1 डिग्री होगा। साइन स्क्वायर 88 की जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर 2 डिग्री लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री कॉस स्क्वायर 1 डिग्री मिल के 1 बना देगा। साइन स्क्वायर 2 डिग्री कॉस स्क्वायर 2 डिग्री को जोड़ देंगे तो 1 बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, टोटल 1 से लेकर 89 पद हैं, 89 पद हैं। तो यदि हम लोग एक पहला वाला और लास्ट वाला मिलके 1 बना देगा, सेकेंड लास्ट और फर्स्ट सेकेंड, यहां से सेकेंड वाला मिलके 1 बनाएगा। 2 पदों को जोड़ने से 1 की प्राप्ति होती है। तो इसमें 89 पद हैं। इसका मतलब है कि यदि ये 88 होते, यदि ये 88 1 से लेके 88 तक होता, यदि 2 पद मिलके 1 बना रहे हैं, 88 पद होते तो आंसर आता हमारा 44। देखिए 89 के साथ हमारा साइन स्क्वायर 1 समझ में आ रहा है, 88 के साथ साइन स्क्वायर 2 मिलके 1 बना रहे होंगे। बीच में एक ऐसा पद आएगा साइन स्क्वायर 45, उसके साथ कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 44 में साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे और इसका जो वर्ग होता है 1/2 होता है, तो आंसर आ जाएगा 44.5। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 बराबर कॉस स्क्वायर 1 मिलके 1 बना देगा। 88 वाला 2 के साथ मिल जाएगा, सब एक दूसरे से मिल जाएंगे। 45 वाले का कोई पेयर नहीं है, तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, 44.5 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो 3 क्वेश्चन हमने छोटे छोटे कर लिया है और तमाम तरह के प्रश्न होंगे हमारे फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जितने भी डायमेंशन के इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, हाई लेवल, टफ लेवल, एसएससी मेंस, एनटीपीसी, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन हमारे फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे होंगे। बस 10a + b = 3 है, 10a - b = 1/√3 है। कुछ नहीं करना है, 10a + b बराबर, यहां पे देखिए कि 10 के किस वैल्यू के लिए √3 मान होता है, तो 10 60 डिग्री के लिए होता है। मुझे याद है, आपको याद करना पड़ेगा। उसी प्रकार से 10a - b देखिए कि 1/√3 10 के किस वैल्यू के लिए होता है, तो 10 30 डिग्री के लिए होता है। समझ में आया ना? ये 10 कट गया, ये कट गया, यानी a + b जो होगा 60 हो गया और a - b हो गया 30 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे, b से b कैंसिल हो गया, 2a = 60, तो a बराबर 60 और 30 90 होगा ना, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। समझ में आया है ना? आप जानते हैं कि a + b = 90 है, a + b = 60 है ना, a + b = 60 है। a की वैल्यू यहाँ पे 45 फीट करेंगे तो b बराबर हमारा हो जाएगा 15 डिग्री। और यही पूछा है कि a का मान क्या होगा, क्या पूछा है, a और b का मान क्या होगा, तो a का मान 45 हो जाएगा और b का मान 15 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना? बहुत बढ़िया है। बस इस तरह के तमाम प्रश्न आएंगे रास्ते में। a b c 3 इक्वेशन भी बनाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। और जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे। 10a + b बराबर √3 था,
तो √3 की जगह पे tan 60 लिख दिया, है ना। a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 था, तो इसकी जगह पे tan 30 रख दिया है। 10 से 10 कैंसिल करके हमने इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया है। इक्वेशन आपको अलजेब्रा में सिखा दिया गया है। देखिएगा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिएगा। sin 3a, इसको घूर के देखिए, ये जो 3a है ना एंगल है, एंगल है, एंगल है, और a माइनस 26 है ना उसको घूर के देखिए, उसको घूर के देखिए, ये भी एक एंगल है और यहाँ पे बराबर लगा है। इसका मतलब मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बताया था कि जो 3a होगा और a माइनस 26 होगा कंप्लीमेंट्री, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री पे ये बराबर होते हैं, यानी कि 3a और a माइनस 26 का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। जस्ट मैंने 5 मिनट पहले बहुत बढ़िया से समझाया हूँ। तो 3a प्लस a माइनस 26 बराबर 90 होगा, तो 4a बराबर 26 इधर जाके 116 हो जाएगा, तो a बराबर 116/4, 4 दूनी 8, 4 9 36, 29 डिग्री हो गया। तो जो a की वैल्यू हो गई 29 डिग्री हो गई। समझ में आया ना। तो ये थे बेसिक, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं करना है, ये होमवर्क है। sin 30 की वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। sin tan 45 रख दीजिएगा, और जोड़ भाग तो आपको आता ही है। इसको करके कमेंट के माध्यम से आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये हमारी ट्रेनिंग क्लास है। ट्रेनिंग क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम के प्री मेन सारे क्वेश्चन हम करवाते हैं फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पर, है ना। तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके एडमिशन लेकर के ढंग से मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।